मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूँ ये बात। माने एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है ममदानी, लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन। मदनी साहब को शायद ये ध्यान नहीं आता कि इस देश के राष्ट्रपति भी मुसलमान रहे हैं और कई राज्यों में गवर्नर भी मुसलमान हैं और देश की कैबिनेट में भी मुसलमान रहे हैं, परंतु उनको क्योंकि राजनीति से प्रेरित होकर बयान देना है और मुसलमानों में एक इस प्रकार की भावना खड़े करने के लिए कि जैसे उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। सच ये है कि देश के अंदर जो भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं, जो जन कल्याणकारी स्कीम्स हैं, उसमें लगभग 30 से लेकर 35% तक हिस्सेदारी मुसलमानों को मिलती है, जबकि उनकी पॉपुलेशन कुल 14 से 15% है। वो जिस सांप्रदायिकता का जहर भारत में घोलना चाह रहे हैं वो उसमें कतई सफल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है और स्पष्ट कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास ही भारत को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। मौलाना मदनी जैसे लोग उसको संकीर्ण दृष्टि से देखते हैं और जिस मुद्दे को वो सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सफल नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे हमारे सामने एग्जाम्पल मौजूद हैं जहां पर हमारे मुस्लिम बिरादरी के लोग उच्च पदों पर सुशोभित है और देशभक्ति का काम कर रहे हैं। तो लिहाजा मौलाना मदनी का बयान किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। It is very unfortunate that in the name of vote bank politics, once again, the bhaijans of appeasement, those who believe in giving cover fire even to terrorism in the name of appeasement politics, have got activated. And this Jamaat of supporters and sympathizers of terror are coming up again and again. The fact of the matter is that in India, you have even had a president like APJ Abdul Kalam as a person who was from the Muslim community. Has Mr. Arshad Madni forgotten this? But ever since these terrorists have been caught in the Delhi blast and other places, those who say that terrorism has no religion use religion as the only excuse to give a cover fire to the terrorists. Imagine the manner in which not just Mr. Arshad Madni, but his entire spin doctors of terror ecosystem, whether it is Mr. Chidambaram, Mehbooba Mufti, Iltija Mufti, Abu Azmi, or Hussein Dalwai, they are all coming out and saying that either the injustice was done, or these people are innocent, or they say that circumstances has resulted in the terrorism being done by these people. So it shows that how an entire spin doctor of terror ecosystem gets activated every time terrorists are caught. And it is unfortunate that Arshad Madani is also part of this Jamaat. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.